हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास। सर्कल का वृत्त का दो जगह पे कमेंट होगी ना, तो सर्कल का वृत्त का जिसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जूम कर दो दोनों को। जिसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझोगे और समझते हुए आप मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। मिलकर आप सभी चीजों को देखेंगे, सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको आगे बढ़ेंगे। सर्कल वृत्त एक बहुत ही शानदार चैप्टर, एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर जिसको आपको पढ़ के मजा सा आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ट्रेंगल को पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया होगा। ट्रेंगल को आप समझकर जो आपको मजा आया होगा वो आपने मतलब पूरा उसको आनंद माना होगा। उसको मतलब आपने देखा होगा कि यार क्या है ट्रेंगल है यार, गजब यार, गजब गजब गजब। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मजा ही आ गया यार। कभी कभी मुझे पढ़ाकर भी ऐसे अंदर से संतुष्टि होती है कि कुछ चीजें मैंने बेहतर की, है ना। मतलब मस्त मजेदार। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कल क्लास नहीं हो पाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ, तुम्हें तुझे सोच रहा है कि मुझे कौन मिस करेगा, तुझे किया मैंने। यारी दोस्ती, समझ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मजाक की बातें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज कुछ बेहतरीन सीखते हैं और कुछ बेहतरीन आपके लिए मैं लेकर भी आया हूं। ठीक है, आज सबको माला माल कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात जो करते हैं, सबसे पहले बात हम जो करते हैं, है ना, उसमें क्या है। सबसे पहली बात है कि एक सर्कल दिखता कैसे है, एक वृत्त दिखता कैसे है, इसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक सर्कल दिखता कैसे है, एक वृत्त दिखता कैसे है, इसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि एक सर्कल कैसा है। जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, अगर हम रियल लाइफ में सोचें कि एक सर्कल कैसा दिखता है, एक रियल लाइफ में सोचें हम, तो आपके हिसाब से एक सर्कल कैसा दिखता होगा, आप क्या सोचते हैं, है ना। एक रियल लाइफ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम रियल लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, तो आप इसको देखेंगे कि एक रियल लाइफ में इसमें कैसे कह रहा है। आप उसको बहुत ध्यान से समझेंगे कि एक रियल लाइफ में कैसे कहना चाहता है, इसको आप ध्यान से मुझे बताएंगे। सबसे पहले आप मुझे यह बताएंगे कि एक सर्कल आपकी रियल लाइफ में कैसा दिखता है, सर्कल आपकी रियल लाइफ में कैसा होता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको देखेंगे। चलिए, वृत्त सर्कल के बारे में बताएंगे जल्दी से। रियल लाइफ के एग्जांपल क्या हैं, जल्दी से बताएं बाबा। यार इसमें तो कमेंट एक ही खुले हैं। सर्कल के बारे में हम समझेंगे, सर्कल क्या है, वृत्त क्या है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। कह रहा सर चतुर्भुज जो ये वाली चीजें हैं, समलंब चतुर्भुज, ये आपकी 2D में आती हैं, 2D में। ठीक है, ये किस में आती हैं, 2D में। किसी ने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया, किसी ने कहा लड्डू। लड्डू क्या है, सर्कल है। वाह वाह वाह, कैसा भूखा इंसान है रे तू, है। लड्डू क्या है, एक सर्कल है, कैसी बातें करता है। लड्डू तो एक गोला है। सबसे पहले किसी ने कहा बोल, गेंद, गेंद भी एक गोला है, स्फीयर है। यही तो डिफरेंस है, जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बहुत क्लियरली समझनी है। ठीक है, सर्कल एक वृत्त है ना। आप कहेंगे सर्कल भी तो गोल है, वो भी गोल है, फिर ये कैसा सर्कल हुआ। कह रहा क्रिकेट की बॉल, कह रहा कटोरा, ले सुन, कह रहा कटोरा, गड़बड़ कह रहा है। आपको ये बात ध्यान देनी है कि सर्कल इन सबसे अलग है। कैसे, जो सर्कल है ना वो अलग ही चीज है। कैसे, सर्कल लड्डू नहीं है, सर्कल वो तो गोला है। फिर आपको समझ कैसे आएगा कि गोला और सर्कल में अंतर क्या है। सर्कल जो आपके पास ऐसा हो, बस, ठीक है, एक ही हो, ठीक है, जो सर्कल है, ये क्या है, वृत्त है।
जैसे रोटी, रोटी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना। आप कहेंगे सर मेरे वाली की रोटी अलग ही तरह की है, वो सर्कल में बनती ही नहीं है, वो अलग बात है। जनरल रोटी की बात की जा रही है, ठीक है, उसकी रोटी की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है, रोटी। और आपके पास और क्या है, किसी ने लिखा प्लेट, हाँ बिल्कुल सही बात, प्लेट हमारी क्या है, मोस्टली एक सर्कल है। किसी ने लिखा प्लेट, प्लेट भी एक सर्कल है, बहुत अच्छी बात। ये रोटी, प्लेट, और हम देखें और सोचें तो चूड़ियां, चूड़ी होती है ना, चूड़ी, चूड़ी क्या है, सर्कल है। चूड़ी क्या है, सर्कल है। जो चूड़ी हाथों में पहनते हैं वो चूड़ी क्या है, सर्कल है। मतलब ये सब सर्कल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। पृथ्वी नॉट ए सर्कल, ये गोला है, ठीक है। क्वाइंस, बिल्कुल सही बात, क्वाइंस क्या है, सर्कल है। तो आपने सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारा पैसा, ये रे 10 रुपए के सिक्के क्या हैं, जो ये 10 रुपए के सिक्के हैं, ये क्या है, ये आपके पास सर्कल है। जो आपके घर में घड़ी है, घड़ी को आपने देखा होगा ऐसे गोल गोल होती है, वो क्या है, सर्कल है। और इसी तरह से पिज्जा क्या है, सर्कल है। बटन क्या है, सर्कल है। चूड़ियां क्या है, सर्कल है। कॉइन्स क्या है, सर्कल है। मतलब आपको यहां पर ये सारी चीजें क्या है, वृत्त है, सर्कल है। इसको लेकर आपने कभी भी कह रहा बाल्टी, बाल्टी सर्कल नहीं है, ठीक है। बाल्टी का तो कंसेप्ट ही लगा, उसका तो बहुत कैड़ा कंसेप्ट है, वो समझेंगे 3D में आगे, ठीक है। तो बाल्टी क्या है, सर्कल नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपके पास क्या है, सर्कल है, वृत्त है। चलो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई कि ये सर्कल है, ये वृत्त है। इसके बारे में अब एक और चर्चा करते हैं। सर्कल पहले समझ गए, गोले और सर्कल में अंतर समझ गए, समझे। गोला तो चारों तरफ से कवर होता है, ठीक है। सर्कल एक मतलब सिर्फ एक गोला, बस। गोले, गोले में तो बहुत सारे सर्कल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। और सर्कल के बारे में और समझते हैं। सर्कल ऐसा हुआ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वृत्त है। आप इसको यहां पर देखना, आप जैसे सेंटर पर खड़े हो, ठीक है। इसमें एक सेंटर होता है जिसको हम सेंटर कहते हैं हिंदी में, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं हिंदी में, और सॉरी इंग्लिश में, और केंद्र कहते हैं हिंदी में। ये क्या है, सेंटर है, और इसको हिंदी में कहते हैं केंद्र। हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र। इसको ध्यान रखना, ये एक ऐसा बिंदु होता है जिसके ऊपर तुम खड़े हो गए। आप क्या करना, सबसे पहले हाँ, जिसमें आप क्या करना, जैसे आप इसमें खड़े हो गए, एक सेंटर पे खड़े हो गए, आपने एक डंडा लिया, आपने उस डंडे को ऐसे टिकाया, ठीक है। बचपन में करते थे, आपने उसको ऐसे ऐसे घूम गए, तो ये चारों तरफ आपके क्या बन गया, सर्कल बन गया। अब जिस बिंदु पर आप खड़े हो ये केंद्र है, जिस बिंदु पर आप खड़े हैं ये केंद्र है, ये सेंटर है, ये ध्यान रखना। तो जिस बिंदु पर आप खड़े हैं वो तो सेंटर है, और ये क्या है, जो आप इसको देखोगे ये क्या है, ये रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। ये आपके पास त्रिज्या है, ये आपके पास क्या है, त्रिज्या है। तो आप इसको ध्यान देना, ये रेडियस है और ये सेंटर है। ध्यान से समझना, जिस बिंदु पर आप खड़े होकर चारों तरफ घूमेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, एक सर्कल बनेगा। और जब इस बिंदु से चलकर आप इस पे जाएंगे, जो आपने ये चारों तरफ बाउंड्री बनाई है इसके पास जाएंगे, ये रेडियस होगा। ध्यान से समझना, ये क्या है, रेडियस, और इसी तरह से ये क्या है, रेडियस। आप इस बिंदु से जब भी इसके बाहर निकलना चाहेंगे, जो ये आपने बाउंड्री बना ली है, ठीक है, तो आपको बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। चाहे कहीं से भी निकल जाओ, चाहे आप कहीं से भी निकलो, आपको क्या दूरी करनी पड़ेगी, बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसको रेडियस कहा जाएगा, जिसको त्रिज्या कहा जाएगा। यहां पर यह भी ध्यान रखना कि रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, चाहे वो कैपिटल आर हो या वो छोटा आर हो। त्रिज्या को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। ये समझ आ गया। एक तो आपके सामने सबसे पहला पॉइंट आ गया कि जब कभी भी आप इस केंद्र से किसी भी तरफ जाओगे तो आपको बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, और वो दूरी क्या होगी, रेडियस होगी, वो दूरी क्या होगी, आर होगी। क्लियर है। कोई भी विद्यार्थी अपना समय वेस्ट ना करे प्लीज। पुरानी क्लासें चल नहीं रही हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो ठीक हो जाएगी।
उसको कमेंट करके, एक एक मिनट आपका कीमती है, उसके ऊपर कमेंट करके भी समय बर्बाद ना करें, इसको समझ लें, ठीक है, बहुत अच्छा है ये। फिर आप इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो आपके पास ये सर्कल है, आपके पास ये वृत्त है, मैं आपको कहूं कि यार तुम्हें ना ये वृत्त पार करना है ना। आप यहां पर खड़े हो, आप कहां पर खड़े हो, मान लो आप केंद्र पर खड़े हो, ओ पर खड़े हो। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ये वृत्त पार करना है। आपको ये क्या करना है, आपको ये वृत्त पार करना है। आप कैसे करोगे, आपको ये वृत्त पार करना है, आप इसको कैसे करोगे। आप कहोगे सर मैं यहां से चल के यहां पहुंच जाऊंगा, हो गया पार। फिर मैंने एक कंडीशन और लगा दी कि ऐसे नहीं, आपको यहां से लेकर, है ना, यहां तक आना है और केंद्र के बीच में से होकर आना है। आपको केंद्र के बीच में से होकर ही गुजरना है, आपको सेंटर में से होकर ही निकलना है। तो आप मुझे बताइए आप कैसे जाओगे। आप ऐसे ही तो जाओगे, आप इधर से चलोगे ऐसे और ऐसे ऐसे होते होते उस बिंदु पर आ जाओगे। आप ऐसे ही तो आओगे, समझ रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप 2 बार रेडियस कवर करोगे, आप 2 बार रेडियस कवर करोगे, 2 बार आप त्रिज्या कवर करोगे। जो आप ये रेडियस कवर करोगे इसको क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, डायमीटर, व्यास कहेंगे। ये व्यास क्या होता है, 2r होता है। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु पर जाओगे और आप केंद्र से पार करोगे, आप सेंटर से पार करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना आप डायमीटर पार करोगे। और डायमीटर हमेशा कितना होता है, 2r होता है। हमेशा क्लियर रहे विजन। अगर ये कभी भी आपको डायमीटर कह रहा है तो वो त्रिज्या का क्या है, 2 गुना है। आप इसको लिख भी सकते हैं कि व्यास इज इक्वल टू 2 गुना ऑफ त्रिज्या। व्यास हमेशा क्या है, त्रिज्या का 2 गुना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप डायमीटर का आधा कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ये 2 तो इधर इसके नीचे चला गया ना। इसी तरह से जब आप व्यास का आधा कर दोगे तो ये किसके बराबर होगा, त्रिज्या के बराबर होगा। क्लियर है, यहां तक आप इस बात को समझे कि कैसे कैसे कहना चाहता है। हाँ, क्या आप इस बात को क्लियरली समझे कि कैसे कैसे कहना। राहुल राहुल कहाँ है, यार एक बार बुलाना उसे, उसी को पता है, 2 वीडियो चल रही है उसी को पता है, एक बार बुलाना। बोलना क्या है, 2 वीडियोस चल रही है, कमेंट एक ही दिख रहे हैं। तो यहां पर ये क्या है, त्रिज्या किसके बराबर, व्यास के आधे के, रेडियस किसके बराबर, इस तरह से आपको करना है। क्लियर है, यहां तक आप समझे। चलो, क्या हमने सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज को जान लिया, अभी नहीं, अभी कुछ बाकी है, अभी नहीं, अभी थोड़ा करो इंतजार। चलिए, तो हमें फिर क्या करना होगा, इसमें हमें 2 प्रॉपर्टीज और बाकी हैं इसकी, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज्यादा, उसको हम उस पर आते हैं। आपको सबसे पहले सर्कल मैंने दिखाया कि ये सर्कल है, फिर आपको मैंने इसके रियल लाइफ के एग्जांपल दिए, फिर मैंने आपको ये बताया कि सर्कल कैसे कैसे, है ना, मतलब दिखता है, कैसे कैसे काम करता है, मैंने आपको ये भी समझा दिया। चलो, हो गया सारा। अब हम जो जिस पॉइंट पर आते हैं वो ये आते हैं कि जो ये सर्कल के चारों ओर ये बना हुआ है एरिया सा, जो ये लाइन सी बनी हुई है, इसको क्या कहते हैं। मुझे पता चल गया इस बिंदु को क्या कहते हैं, सेंटर, केंद्र कहते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं इस लाइन को क्या कहते हैं, जो इसके चारों तरफ बनी हुई है, इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसको परिधि अरे निधि नहीं बावले, परिधि कहते हैं, पागल, परिधि, निधि कह रहा है, निधि। मान लो कि निधि यहां खड़ी है, अब निधि ही कह रहे हैं, मान लो निधि यहां खड़ी है और निधि ने आपको कहा कि आपको, है ना, दुनिया का एक चक्कर लगाना है। आपो पक्के वाले आशिक, निब्बा निब्बी, आपने कहा तुम ही मेरी दुनिया हो। आप यहां से शुरू हुए और आपने चक्कर लगाना शुरू कर दिया।
आपने चक्कर लगाना एक शुरू कर दिया उसके चारों तरफ, आप घूम कर यहीं पर वापिस आ गए। मुझे एक बात बस इतनी बता दो, अगर आपने ऐसा किया तो आपने कितनी दूरी कवर कर दी, बस इतना बता दो। आपने इसके चारों तरफ अगर चक्कर लगा दिया तो आपने सरकमफ्रेंस कवर कर दी, आपने 2 पाई आर कवर कर दिया। आपने क्या कर दिया? 2 पाई आर कवर कर दिया। बस ये ऐसा कहना चाहता है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? इस बात को समझे कि आपने 2 पाई आर कवर कर दिया। आपने क्या कर दिया? 2 पाई आर कवर कर दिया। समझे कि नहीं समझे? बताओ। लो, आपने 2 पाई आर कवर कर दिया। आपने 2 पाई आर क्या कर दिया? कवर कर दिया। समझे कि नहीं समझे? समझे है ना? हाँ, 2 पाई आर आपने कवर कर दिया। 2 पाई आर सरकमफ्रेंस है, परिधि है। ठीक है, ये हो गया सरकमफ्रेंस, परिधि। इसी तरह से आपसे एक बात और करेगा, वो करेगा एरिया की। एरिया क्या होता है? क्षेत्र। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? ये वाला है। ये क्या है? क्षेत्रफल। ये क्या है? क्षेत्रफल। इसके अंदर वाला हिस्सा ये क्या है? क्षेत्रफल। ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। बस इतना गेम था आपके पास। ये सरकमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर। और इसी तरह से एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो कह रहे क्या सर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं? देखो इसकी सोच देखो, माशाअल्लाह, भगवान तुझे इज्जत नवाजे और भगवान तुझे थोड़ी क्या दे, क्या बोलते हैं उसको, अकल दे। हमें बावले इसका प्रूव करके क्या करेगा? मतलब ये बता, करेगा कुछ? इसका कोई काम है ना? ये पूछेगा कि इसको प्रूव करके दिखाओ। एग्जाम में ये पूछेगा है, जब ये पढ़ना था तब ये नहीं पढ़ा, अब ये नहीं, अब ये पढ़ना है, अब ये नहीं पढ़ रहा। देख लो इसकी बातों को। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। चलो इसको देखेंगे। ये आपको समझ आ गया? चलिए इस पर आते हैं, इसका उत्तर बताएंगे। इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है जल्दी से। हाँ सच, एक बात और ध्यान रखना यहां पर कि पाई के 2 मान होते हैं। एक होता है 22/7। मोस्टली हम क्वेश्चनों में पाई का मान 22/7 ही यूज करेंगे, परंतु हम कभी कभी ये आपको दिया होगा कि पाई का मान 3.14 है। कभी कभी आपको दिया होगा कि पाई का मान क्या है? 3.14 है। तो इसलिए आपको उसका मान 3.14 भी करना। चलिए क्या हो गया? एक ही जगह चलाया मैंने, है? कैसे करके किया था इसको? इस पर चलिए बोल में नहीं तो बोल था, बेइज्जती करवा दिया। चलिए क्लियर है? यहां तक समझे? समझ गए? चलो इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे। एक वृत्त का व्यास 112 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की परिधि ज्ञात करें कि इस वृत्त की परिधि क्या है। जल्दी से आप बताएंगे। इसको देखिए, इसका उत्तर करेंगे। कह रहा है एक वृत्त का व्यास, डायमीटर क्या है? 112 है। तो रेडियस क्या होगा? 112/2, 56 होगा। इस वृत्त की परिधि बताइए। परिधि मतलब 2 पाई आर, तो 2 पाई आर यही हो। तो 7 8 56, 8 दूनी 16, 22 और 16 को गुना करेंगे। 6 दूनी 12, एक करी 6 दूनी 12 और 1 13, और यहां पर 22, तो 2 5 और 3, 352 हो गया।
352 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। 352 मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। और आगे बढ़ते हैं, इसको देखें। कह रहे हैं एक अर्ध गोलाकार कटोरे के शीर्ष की परिधि 44 mm है, तो कटोरे की शीर्ष की त्रिज्या ज्ञात करें। आप अब मुझे बहुत मतलब वो करेंगे, आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि कटोरा तो हेमिस्फीयर है, कटोरा तो सर्कल नहीं है। ठीक है, आपने अभी अभी हमें कहा था कि कटोरा तो सर्कल नहीं है, पर आप खुद यहां पर कटोरे की बात कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो गेम सारा बिगड़ जाएगा। देखिए, हो सकता है आपने देखो एक एक बच्चा लगातार कमेंट कर रहा है कि सर मल्टीप्लिकेशन ट्रिक भी बताओ। इसमें ट्रिक कुछ नहीं है। लोग पता है क्या कहते हैं इसमें ये कहते हैं कि आपको यहां पर 11 का मल्टीपल देखना है कि 11 का मल्टीपल क्या है। मैं कहूंगा 11 के मल्टीपल वाली ट्रिक अब पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है। आप खुद देखोगे 11 का मल्टीपल ये भी है, 11 का मल्टीपल तो ये भी है, और 11 का मल्टीपल चलो ये दो तो हैं, तो फिर कैसे टिक करोगे आप? 11 के मल्टीपल से आप टिक कर ही नहीं सकते। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि 11 के मल्टीपल वाली ट्रिक को आप फॉलो नहीं कर सकते। इसको देखना, ये कह रहा है यदि एक अर्ध गोलाकार कटोरे के शीर्ष की परिधि 44 mm है। देखो, इसने ये नहीं कहा कि मैं अर्ध गोलाकार की बात कर रहा हूं, इसने ये कहा कि अर्ध गोले के ऊपर शीर्ष की, इसकी बात कह रहा है। ये शीर्ष की कह रहा है। शीर्ष तो एक सर्कल है, शीर्ष तो एक वृत्त है, और ये क्या है? सेंटर है। तो आप देखेंगे ये सर्कल हो गया एक, ये क्या हो गया? एक सर्कल हो गया, ये एक वृत्त हो गया। ये कह रहा है कि इसकी परिधि क्या है? 44 mm है। परिधि मतलब 2πr बराबर किसके? 44 के। तो आप इसको देखना, ये क्या होगा? 2 गुना में 22/7 बराबर 44। तो ये कटेगा किससे? इससे। तो रेडियस क्या आएगा? 7 आएगा। 7 मतलब क्या हुआ? 7 mm हुआ। 7 mm। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 7 mm, 7 mm इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 7 mm इज द राइट आंसर। अब क्या है? बीच में चल गई। अब तुमको शुरू वाली दिखेगी नहीं? अभी नहीं दिखेगी, अभी कुछ नहीं। अरे यार तुमने नाच कर दिया। अब बच्चे को फिर से रिपीट करना होगा। चलो। ये कुछ बच्चे हमारे साथ पहले जुड़ नहीं पाए, वो अभी आए हैं बेचारे, तो हमें फिर से एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि कुछ बच्चे शुरू से जुड़ ही नहीं पाए। आज आपको जैसे पता होगा कि ऐप में थोड़ा सा कल कुछ टेक्निकल एरर आ गया, जिस कारण से थोड़ी समस्या हुई है आज। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे लिए सब बराबर है। तो हम एक बार शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ। तो नहीं, क्लास का कुछ चेंज नहीं हुआ है। हाँ, हम वापिस से फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आराम से बताएंगे, बिल्कुल उसी उत्साह से बताएंगे। तो मैं बस थोड़ा सा जो हमारे जिन्होंने, है ना, हाँ सर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते, कोई बात नहीं। किसी भी तरह की घबराने की, किसी भी तरह से मतलब गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत। ठीक है, उनका भी रिवाइज हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब चलता है। इधर आओ, सब आ गए बस अब। ठीक है, अब सब आ गए। ठीक है, चलिए। कल का क्लास हो नहीं पाया किसी कारण से, आज का क्लास में तो बड़ी मुश्किल से मैंने सेट करवाया कि भाई मैं क्लास छोड़ूंगा नहीं, कि अरे भैया अपन मिस कर रहे हैं अपने बच्चों को, ठीक है भाई क्लास लगाओ। ठीक है, तो इन्होंने बहुत मुश्किल से सेटिंग करके लगाई। तो चलो कोई बात नहीं, अब इसको फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, आराम से बैठेंगे। जो भी जिसने पहले पढ़ भी लिया उसको भी, वो भी ध्यान से सुनेगा, मेरी बात को सुनना। ठीक है, शुरू से शुरू करेंगे, शुरू से। ठीक है, अब आओ चलिए इस पर देखते हैं, इस पर कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखेंगे। शुरू से करते हैं, शुरू फिर से, ध्यान से देखना, अब ध्यान से समझना। मैंने सबसे पहले ये कहा कि एक सर्कल होता है, एक वृत्त होता है। वृत्त क्या है, पहले मैंने ये पूछा। ठीक है,
तो सबने कहा कि वृत्त एक गोलाकार होता है। आपके हिसाब से वृत्त क्या है? कुछ हमारे जो नए साथी जुड़े हैं वो भी बताएं कि वृत्त क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों ने जो हमारे साथ पहले जुड़े थे उन्होंने ये आंसर किया कि वृत्त है लड्डू, वृत्त है गेंद। इस तरह के मुझे एग्जाम्पल देखने को मिले। कह रहा है वृत्त है कटोरा, है ना, वृत्त क्या है? कटोरा, ठीक है। तो इस तरह के आपको एग्जाम्पल देखने को मुझे मिले। तो मुझे समझ आ गया कि हमें सबसे पहले तो यही क्लियर करना होगा कि वृत्त है क्या, सर्कल है क्या, सबसे पहले हमें यह क्लियर करना होगा। तो मुझे समझ आ गया कि लड्डू कभी भी वृत्त नहीं है, गेंद कभी भी वृत्त नहीं है, कटोरा कभी भी वृत्त नहीं है। लड्डू क्या है? गोला है, स्फीयर है। गेंद भी स्फीयर है, कटोरा भी स्फीयर है। हमें यह समझना होगा कि जो वृत्त है वो क्या है। रोटी है, प्लेट है, चूड़ी है ना, रोटी है ना, प्लेट है, चूड़ी है, ये सब क्या है? वृत्त है। हमने ये समझा, चलो कोई नहीं। फिर हमने इसके एक एग्जाम्पल्स को देखा, जैसे ये पिज्जा है, बटन है ना, ये क्वाइन है, ये बैंगल्स हैं, चूड़ियां हैं, क्लोक है मतलब घड़ी है, ये सिक्के हैं, ये सब वृत्त हैं। आपने 10 रुपए के सिक्कों को देखा, आपने 1 रुपए के सिक्के को देखा, आपने 5 रुपए के सिक्के को देखा, किसी भी तरह के सिक्के को आपने देखा, वो क्या है? वृत्त है। मतलब वो क्या है? पिज्जा मेरे को सबसे अच्छा एग्जांपल लगता है वृत्त का। पिज्जा का हम आगे भी यूज करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब आप देखना, फिर मैंने वृत्त के बारे में चर्चा की कि जैसे कि ये वृत्त है, ठीक है, आपको कहा गया कि आप एक जगह पर खड़े होकर वृत्त ड्रॉ कर सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। हो सकता है कि बचपन में आपने खेला हो, आजकल का बच्चा तो बिल्कुल कंप्यूटर और लैपटॉप का ही होकर रह गया है, मोबाइल का होकर रह गया है। और हमारे पास क्या है, हम लोग जब बचपन में खेला करते थे तो हमारे पास एक डंडा हुआ करता था ऐसे बड़ा सा, जिस डंडे को लेकर हमें अपने चारों तरफ वृत्त बनाना होता था, सर्कल बनाना होता था, ताकि हम अपने आप को उस वृत्त में बंद कर लें, उस सर्कल में बंद कर लें। वो कैसे बनता है? वो बन जाता है जब आप जैसे सेंटर में खड़े हुए, आप सेंटर में खड़े हुए, आपने डंडे को नीचे रखा, ठीक है, और आपने डंडे को थोड़ा सा दबा के ना ऐसे ऐसे घुमा दिया। जैसे ही आपने ऐसे ऐसे घुमाया तो ये क्या बन जाता था? आपके चारों तरफ एक वृत्त बन जाता था, एक सर्कल बन जाता था। तो ऐसे ही आपके चारों तरफ ये वृत्त बन जाता था, ये सर्कल बन जाता था। आप जिस, है ना, सर्कल पर खड़े हो, आप जिस केंद्र पर खड़े हो, ठीक है, आप जहां पर खड़े हो वो क्या है? केंद्र है। वो क्या है? सेंटर है। इस बिंदु को क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। इस बिंदु को केंद्र कहेंगे। अब अगर आप इससे चलकर बाहर जाने की कोशिश करोगे, बाहर कहां? इस सर्कल के बाहर, तो आपको रेडियस कवर करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करना, किसी भी तरफ से आपको क्या करना पड़ेगा? रेडियस कवर करना ही पड़ेगा। कैसे? आपको हर तरफ से बराबर दूरी कवर करनी पड़ेगी। इस बराबर दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। इस बराबर दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है? तो 2 पॉइंट हमने यहां पर पढ़े। पहला पॉइंट है कि ये केंद्र है, दूसरा पॉइंट है ये रेडियस है, ये त्रिज्या है। त्रिज्या को 2 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो कैपिटल आर से, एक स्मॉल आर से। यहां तक समझे। डायमीटर क्या है? मैंने आपको कहा कि इस बिंदु से चलकर इस बिंदु तक जाओ और सेंटर में से पास होकर जाना। मैंने आपको कहा कि एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर जाओ और केंद्र में से पास होकर जाना, तो आप कितनी दूरी कवर करोगे? डायमीटर की दूरी कवर करोगे। आप 2r कवर करोगे, आप व्यास को कवर करोगे, डायमीटर 2r, ठीक है। फिर इसी तरह से आप देखना, मतलब कहने का भाव है कि व्यास क्या है? त्रिज्या का 2 गुना है। तो रेडियस क्या है? व्यास का आधा है। रेडियस क्या है? व्यास का आधा है, त्रिज्या का आधा है। क्लियर है? तो सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आप इसको ध्यान से समझे, ठीक है। हाँ, यहां पर आपको पूरा स्पष्ट हो गया डायमीटर के बारे में भी। फिर आगे हम आए, फिर हमें अब इस वृत्त के बारे में 2 चीजें समझनी है, एक तो परिधि और एक सरकमफ्रेंस, और सॉरी एक क्षेत्रफल। इंग्लिश में कहूं तो एक सरकमफ्रेंस और एक एरिया, ठीक है। ये 2 चीजें समझनी है। सरकमफ्रेंस क्या है? जो ये वाली लाइन है ना, ये वाला जो ये चारों तरफ ये लाइन ब्लू कलर में दिख रही है आपको, ये इस वृत्त की परिधि है, ये इस वृत्त की सरकमफ्रेंस है,
ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। परिधि क्या है, 2 पाई आर है। और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बस ये दो चीजें आपको और नोट करनी है। पाई का मान क्या है, 22/7। स्पेशल केस में जिसमें ये लिखेगा कि पाई है 3.4 दिया होगा, ये यहां पर दिया होगा कि पाई को आपने क्या लेना है, 3.14 लेना है, ये आपको दिया होगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? हाँ, आप इसको समझे, समझ के अब क्लियर है यहां तक? चलो अब आगे आओ। मैंने एक प्रश्न ये करवाया, इसका उत्तर आप भी कर देंगे। हाँ, इसका उत्तर आप भी कर देंगे जल्दी से, इसका उत्तर बताएंगे। कर दिया? चलिए, ये कह रहा है कि डायमीटर आपको दे रखा था 112, आपने उससे रेडियस निकाला। रेडियस जैसे ही आपने निकाला तो क्या आया, 56। आपको पूछा गया था, है ना, कि आपका यहां पर सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर। आपने वैल्यूज रखा और आपका आंसर आ गया 352। 352 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल मस्त, मजा आया। चलो अब इस पर आओ फिर से, अब इसको समझना। ये कह रहा है कि यदि एक अर्ध गोलाकार कटोरे के शीर्ष की परिधि 44 mm है, 44 mm है, तो उस कटोरे के शीर्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उस कटोरे के शीर्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि उस कटोरे के शीर्ष की त्रिज्या क्या है, आपको ये बताना है। उस कटोरे की शीर्ष की, द टॉप ऑफ दैट बाउल। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको समझना है, ये मैं आपको भी समझा रहा हूं, पूरा क्लियर करेंगे बात को, ध्यान से समझना। देखो, हमने अभी पढ़ा कि कटोरा सर्कल नहीं है, वो बात बिल्कुल सही है। कटोरा सर्कल नहीं है, और ये कह भी नहीं रहा कि कटोरा सर्कल है, ये ऐसा नहीं कह रहा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कटोरे के शीर्ष को लो, कटोरे का शीर्ष लो। कटोरे का ये शीर्ष, ये रहा, ये है कटोरे का शीर्ष। जो ये कटोरे का शीर्ष है, इसको समझो। ठीक है, तो ये क्या है, कटोरे का शीर्ष है। क्लियर है? हाँ, तो आप इसको ध्यान से देखना, ये कटोरे का शीर्ष है। कटोरे का शीर्ष क्या है, ये तो सर्कल है। तो ध्यान से समझना, बात एक ही है कि कटोरा तो आपका क्या है, हेमिस्फीयर है, हम आगे पढ़ेंगे उसको। कटोरा क्या है, अर्धगोलार, अर्धगोला है, गोलार्ध है, उसको पढ़ेंगे हम। पर इसका जो शीर्ष है, ये क्या है, ये सर्कल है। बस इतना कहना चाहता हूं। तो आपको यहां पर ध्यान देना था कि 2 पाई आर क्या हुआ, 44, तो आर क्या हुआ, 7। आगे इसने क्या कहा, हमें त्रिज्या ही बतानी थी, तो त्रिज्या क्या आ गई, 7 mm आ गई, 7 mm आ गई। क्लियर है? अब आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छे से आपने इसको समझा। अब इस पर आते हैं, इसका उत्तर आप देंगे। इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। एक वृत्त की परिधि 308 मीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, आप बताएं। एक वृत्त की परिधि 308 मीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, आप क्षेत्रफल बताएं जल्दी से, जल्दी से बताएं, है ना, जल्दी से आप इसका उत्तर करेंगे, बताइए।
अंकिता जी शुरू से रिपीट कर दिया है, आप तो बहुत लेट हैं। ठीक है यार, मैं क्या बोलूं, मैं आज क्या रिपीट ही करता रहूं। चलिए इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है इसको देखना। चलिए समझेंगे आप, ध्यान से इसको देखेंगे। एक वृत्त की परिधि 308 मीटर है। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। 2 पाई आर क्या है, 308 मीटर है। हमें इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्या मुझे क्षेत्रफल के लिए रेडियस निकालना चाहिए? बिल्कुल। अगर मुझे रेडियस पता होगा तो मुझे बहुत आसानी से मेरा उत्तर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, 2 गुना में 22/7 इंटू आर बराबर 308। तो आप इसको देखेंगे, आप इसको काटेंगे, 22 से कम 22, 22 चौके, क्लियर है। ठीक है, तो 22 चौके आपके पास क्या होगा, 88 होगा। इसी तरह से आप इसको काटेंगे तो ये 7 पर जाएगा, तो रेडियस क्या आएगा, 49 आएगा। आ गया 49। एरिया पूछा है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। पाई मतलब क्या है, 22/7। रेडियस क्या है, 49 इंटू 49 तो 7। तो आपके पास आप देखेंगे 9 साते 63, 6 कैरी, 7 चौके 28 और 6 34। 22 से आप गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 8 6 6 4 5 7 7 5 4 6। ऑप्शन बी, बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 7 5 4 6। ऑप्शन बी, बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, 7 5 4 6। ऑप्शन बी, बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, यहां तक समझे, बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए। हाँ क्लियर है, यहां तक आप समझे, ठीक है। बिल्कुल। हाँ एक मिनट यार, इसको ब्लॉक करवा दो यार, ये मनीष है कोई, इसको ब्लॉक कर यार। ये देखो मनीष है, उसको ब्लॉक कर यार, फोटो ले यार उसका, ब्लॉक करवा उसको। चलिए इसको देखेंगे, ये क्लियर है। तो रेडियस आपके पास आ गया 49। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक गोले मेज की परिधि क्या है, 88 मीटर है। ठीक है, एक गोले मेज की परिधि क्या है, 88 मीटर है। आगे देखेंगे, इसमें कह रहा है कि इस मेज की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कि इस मेज की सतह का क्षेत्रफल क्या है, इसको देखेंगे। देखो मेरी बात सुनो यार, मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूं। देखो मैं हूं बहुत मतलब फन्नी बंदा, ठीक है, मेरे से ज्यादा स्ट्रेस लिया नहीं जाता, मेरा दिमाग थोड़ा सा है ऐसा ही। ठीक है, मैंने पेपर निकाल रखा है, मेरा अपना है, अपना मेरा सिस्टम अलग है। ठीक है भैया, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। क्लास लेट शुरू हुई है, मैंने क्लास शुरू से शुरू रिपीट की है, मेरे पास इतना बोझ लेने का समय नहीं है किसी के लिए। ठीक है, क्लास आपकी लेट शुरू हुई, मैंने शुरू से शुरू कर दी, तभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा उस समय। ठीक है, क्लास जब भी शुरू हुई, हो सकता है बाई चांस लेट हो गई तो आप लेट आ जाते। ठीक है, अगर आपको तब भी समझ नहीं आया तो शुरू से कर लेते। कोई किसी के ऊपर फालतू बकवास नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। मतलब मेरे बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा खानदान ऐसा है। आपका तरीका आपको उस बता रहा है कि आप किस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, और मैं कभी किसी को वो नहीं करूंगा, पर मैं सहन नहीं करता हूं, ये बात मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूं। कौन है ये आरती और ये सब, कौन है ये कौन है भाई आरती, ये और कौन था, ये कौन कह रहा था कि क्लास नहीं चली इतनी हमारी। तो क्लास नहीं चली तो जब चली तब आ जाते ना आप, अगर नहीं भी चली तो रिकॉर्डेड है ना आपके पास। ठीक है, उसके लिए ज्यादा टेंशन बाजी मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। ठीक है ना, कि मैं तुम्हारी उसमें फालतू की वो करूं। ठीक है जी, तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं सिंपल सी एक साफ शब्दों में बात। अच्छा करो अच्छा पाओ, अच्छा नहीं करोगे तो बुरा करने के लिए तो हर कोई तैयार है। ठीक है, आराम से कूल रह के चलो, मतलब। ठीक है जी, ठीक है। आप करके बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं इधर कमजोर हूं, आप करके बोलने का मतलब ये है कि मेरा लहजा ये है। ठीक है, हमने चीजों को देखा है। ठीक है जी, तो आराम से कूल। ठीक है, तो इसको देखेंगे। एक गोले मेज की परिधि क्या है कि 88 मीटर है। एक गोले मेज की सरकमफ्रेंस आपके पास क्या है, 88 मीटर है। इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो आप यहां पर देखेंगे एक गोले मेज का मतलब क्या है, ऐसा है।
आपके पास ये गोला मेज है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहां पर ये केंद्र है, यहां पर ये सर्कल है, ठीक है, ये केंद्र है, और आपके पास ये इसका क्या है, सेंटर है। इसने इसकी परिधि दी है, तो परिधि क्या है, 2 पाई आर बराबर किसके, 88 के। आप इसको लिखेंगे 2 पाई आर बराबर किसके, 88 के। ये कितने पर जाएगा, 2 पर, तो आर किसके बराबर हुआ, 14 के। हमसे क्या पूछा, एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, सिंपल है। तो आप इसको करेंगे, 2 पर गया, यहां पर होगा 44 और ये 14, 4 चौकी 16, 1 कैरी 17, ये 4 और ये 4, तो 6 1 7, 6 1 6, 6 1 6 होगा, तो 616 मतलब 616 मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? क्लियर है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझे? चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। इसको आप चलिए, इसी प्रश्न में हम इसको थोड़ा सा और भी अलग तरीके से कर सकते थे। पता है कैसे? जैसे हमें दे रखा था कि 2 पाई आर क्या है, 88 है। रेडियस तो मैंने निकाल लिया कि 14 है, रेडियस तो मैंने निकाल लिया कि 14 है, 14 है। क्लियर है? मैं क्या करता हूं, इसको 2 से भाग कर देता हूं और रेडियस से गुना कर देता हूं। इससे मुझे क्या मदद मिलेगी, इससे मुझे ये मदद मिलेगी कि ये पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही मैं यहां करता हूं, मैं रेडियस से गुना कर देता हूं, तो 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से भाग कर देता हूं। तो इससे मुझे पाई आर 7 8 56, 4 कैरी, और आप देखेंगे 7 8 56 और 4, ठीक है, आपके 7 8 5 सॉरी 5 कैरी, तो आपके पास क्या होगा, 616 होगा। तो ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है। 616 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, देखो 2 पाई आर मुझे पता था 88 है, अगर मैं इसको 2 से भाग करूं तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर मैं इसको रेडियस से गुना करूं तो इसको भी रेडियस से गुना करना पड़ेगा, मतलब 7 से गुना कर दिया इसको, तो 88 इंटू 7, तो आपके पास क्या आ गया, 616 आ गया। 616 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस तरह का प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है। चलिए इसको देखेंगे, इसका उत्तर बताएंगे। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ प्रश्न है, इसका आप उत्तर करेंगे। इसमें कैसे कह रहा है, इसको देखेंगे। अरे यार, मैं ना आपको ये मैं बता रहा हूं, मैं विद्यार्थी के बिना के लिए बहुत ज्यादा सोचता हूं। मतलब उस पता है क्यों, और उसके पीछे ये कोई रीजन नहीं है कि मेरे को पैसा मिलता है या ये हो, इसके पीछे ये वो रीजन नहीं। पता है क्यों सोचता हूं, आपको बताता हूं। क्योंकि जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी ना, मैं बहुत कमजोर था तैयारी में, ठीक है। मुझे मुझे मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है उस चीज में। मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं, मैंने देखा है वो, मैंने वो कष्ट देखा है, मैंने वो पेन देखा है जब आपको चीज समझ नहीं आती है, मैंने वो दर्द देखा है। आप सच में आपके साथ भी होता होगा, आप किसी से समझने चले जाओ, समझाता ही नहीं है कोई, थोड़ा सा समझा देगा, ऐसे ऐसे कर देगा, ओ बस हो गया, भगा देगा। क्योंकि उसको हमेशा ऐसे लगता है कि कंपटीशन ना बढ़ जाए, उसको हमेशा ऐसे लगता है कि कंपटीशन अगर बढ़ा देगा ये, तो यही प्रॉब्लम है, यहीं पर दिक्कत है। और तभी मुझे पता है कि कोई भी किसी को सिखाता नहीं है, थोड़ा 1-2 दिन तो बता देगा, तीसरे दिन करेगा ओ यार बस ये वो है ना, ऐसे करके। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर मैंने काम किया है, मतलब मेरा पढ़ाना मेरा शौक है, मेरा पैशन है। 2 पाई आर किसके बराबर होगा, 40 पाई के बराबर होगा। 2 पाई आर, इसको देखेंगे, 40 पाई सेंटीमीटर परिधि वाले, है ना, वृत्त का क्रमशः क्षेत्रफल और व्यास ज्ञात करें। तो आप इसको देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे पाई से पाई कट रहा है और ये कट रहा है 20 पर, तो रेडियस क्या होगा, 20। तो आप व्यास देखेंगे कि व्यास क्या होगा, डायमीटर देखेंगे कि डायमीटर क्या होगा। 20 गुना में 2, 40 होगा, डायमीटर 40 होगा। आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल क्या होगा। अभी अभी आपको सिखाया
कि 2 पाई आर है तो आर बटे 2 से गुना कर दो, आर बटे 2 से इसको क्या कर दो, गुना कर दो। रेडियस क्या आया 20, आप इसको आर बटे 2 से गुना कर दो तो 400 आ गया, 400 पाई आ गया। तो एरिया क्या आया 400 पाई, व्यास क्या आया 40, तो ऑप्शन सी आ गया। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। एरिया क्या आया 400 पाई, और इस तरह से आपने इसको कर दिया। क्लियर, क्लियर, इसको देखना। हाँ, तो इसमें आपको क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप अगर ऐसा नहीं भी कर पा रहे तो ऐसा कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एरिया होगा। तो आपने रेडियस तो निकाल ही लिया है, रेडियस क्या है 20 का स्क्वायर, रेडियस क्या है 20 तो उसका स्क्वायर। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये क्या होगा 400 पाई हो जाएगा, ये क्या होगा 400 पाई होगा। एक विद्यार्थी ये भी पूछ रहे हैं कि सर मुझे ना थोड़ा सा ये समझाओ कि क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो जाता है और वैसे सेंटीमीटर रहता है, ये कैसे हो रहा है, इसको ध्यान से समझोगे। क्योंकि आप रेडियस का स्क्वायर कर रहे हैं, रेडियस क्या था 20 सेंटीमीटर था, 20 का स्क्वायर क्या हुआ 400, सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, बस हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं, 20 का स्क्वायर क्या हुआ 400 और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आगे जब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो देखना, ध्यान से बात को समझना, अभी से हम उसको थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे दिमाग में। आपके साथ बातें होंगी कि 2 सर्कल हैं और ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं इंटरनली, इंटरनली कहेगा। एक होता है एक्सटर्नली, एक होता है इंटरनली। इंटरनली टच ऐसे करेंगे, मतलब एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल, और एक्सटर्नली टच ऐसे करेंगे कि एक बड़े सर्कल के अंदर एक बाहर एक छोटा सर्कल। ये क्या है, ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, जैसे ये कहेगा ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है और ये इसका केंद्र है। मान लो इसका कहीं भी केंद्र है, मान लो यहाँ, तो ये आपसे पूछेगा, आप कहेंगे इसका केंद्र इसके अंदर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बाहर भी हो सकता है ना। तो ये देखिए, आप यहां से लेकर यहां तक ये क्या है रेडियस है, और इसी तरह से यहां से लेकर यहां तक ये क्या है छोटी रेडियस है। तो आपसे ये क्या पूछेगा, इनके बीच के दूरी पूछेगा, तो ये क्या होगी r माइनस आर, ये क्या होगी r माइनस आर होगी। क्लियर है। तो इस तरह से आपको कभी कभी ये बोलेगा, है ना, कि 2 सर्कल हैं। ठीक है, 2 सर्कल में आपको ये कहेगा कि एक बोलेगा कि इंटरनली टच करता है, तो आपको केंद्र के बीच की दूरी बतानी है। तो केंद्र के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी r माइनस आर होगी। ठीक है, और जब ये बाहर से टच करेंगे एक दूसरे को, जब ये बाहर से टच करेंगे तो आपसे पूछेगा कि केंद्र की दूरी क्या है, तो आप लिखोगे r1 प्लस r2। ध्यान देना, जब ये इंटरनली टच करेगा तो r माइनस आर होगी, जब ये एक्सटर्नली टच करेगा तो r1 प्लस r2 होगी। क्लियर है, यहां तक आपको पूरी बात समझ आ रही है। ठीक है, हाँ हाँ क्लियर है। चलो इसको देखना आप, दिनेश जी आपको बुक ऑर्डर किए हुए कितने दिन हो गए हैं, ठीक है, आप बता दीजिए और अपना नंबर दे दीजिए अगर आपको 6 दिन से ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, इसको देखें। चलिए, 2 वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, 2 वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके व्यास हैं, ये उनके क्या हैं व्यास हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उनके व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको बतानी है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको बतानी है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे 2 वृत्त हैं, एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। आपको क्लियर हुआ। फिर इसने यहाँ पर कहा कि उनके व्यास क्रमशः, ये उनके व्यास कह रहा है, तो रेडियस क्या होगा 4,
और ये कह रहा है इस ये वाले का व्यास क्या है, 4 ही है। तो यहां पर देखोगे मतलब ये बिंदु असल में यहां लाई कर रहा है ना, समझ पा रहे हो आप बात को। ये कह रहा है कि छोटे वाले सर्कल का व्यास ही 4 है, तो ये बिंदु यहां पर है, इसका मतलब तभी तो ये 4 है ना, तभी तो ये 4 है। ये डायमीटर क्या था 8, ये क्या है, ये बाहर वाले सर्कल का वो है। फिर ये कह रहा है इसका डायमीटर क्या है, जो अंदर वाला है उसका डायमीटर क्या है 4 है, तो इसका मतलब उसका रेडियस क्या है 2 है। ये टोटल क्या है 4 और ये क्या है 2, तो इन दोनों के बीच की ये दूरी क्या है 4 माइनस 2 है। 2 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ विद्यार्थी इसका आंसर 4 कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं उनका भी बता देता हूं। वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली गड़बड़ ये कर रहे हैं कि वो यहां पर सीधा सीधा डायमीटर को माइनस कर रहे हैं, मतलब व्यास को माइनस कर रहे हैं, जबकि रेडियस को माइनस करना होता है। जबकि आपको रेडियस को माइनस करना होता है, आप डायमीटर को माइनस कर रहे हैं। 8 में से 4 गया 4, जबकि रेडियस को करना है, तो इसलिए 4 उत्तर नहीं होगा 2 होगा। पहले रेडियस निकालोगे है ना, रेडियस क्या होगा 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2, तो अंतर क्या है 2, ऐसे क्लियर है, 2 आएगा, स्पष्ट है। और आगे बढ़ते हैं, चलिए और थोड़ा सा समझेंगे हम। इससे पहले 1 मिनट रुक जाइए, पहले हम देख लें। इससे पहले 7 और 8 पे आने से पहले 9 पर आते हैं, ठीक है। 9 को समझेंगे, 7 और 8 को बाद में करेंगे अभी, ठीक है। वो और अच्छा कंसेप्ट है, इसलिए उसको और ध्यान से पहले थोड़े से और चीजों को समझते हैं। देखो आपने देखा होगा जो एक साइकिल का पहिया होता है वो भी क्या है, गोल है। जो एक साइकिल का पहिया है वो भी क्या है, गोल है। तो इसलिए आपको अगर, और आप अगर कभी भी चेक भी करेंगे, ठीक है, आप अगर एक बार चेक करेंगे, एक साइकिल का जो पहिया होता है एक बार घूमने पर 2 पाई आर दूरी कवर करता है, 2 पाई आर, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, एक जो साइकिल का पहिया होता है एक बार घूमने पर, ठीक है, एक राउंड में, ठीक है, 2 पाई आर दूरी कवर करता है, 2 पाई आर दूरी कवर करता है, ऐसे कहता है। एक राउंड में 2 पाई आर दूरी कवर करता है, इसको ध्यान रखना, ऐसे कह रहा है। फिर से आप ध्यान से समझना, जो एक साइकिल का पहिया है, जो एक रेडियस है, ठीक है, ये 2 पाई आर दूरी कवर करता है, इसको ध्यान रखना। एक साइकिल का पहिया आप यहां लिख भी सकते हो, है ना, एक साइकिल का पहिया, एक कोई भी पहिया एक राउंड में 2 पाई आर दूरी कवर करता है, ये क्लियर है। मान लो आपको यहां पर कहा गया कि रेडियस 7 है, रेडियस 7 है, ठीक है, 7 मीटर है, आपको ऐसे कहा गया, ठीक है। और आपको यहां पर ये कहा गया 2 पाई आर के हिसाब से, मैं एक बार सेट कर लूं, हाँ, आपको यहां पर कहा गया कि आपको 4400 मीटर दूरी कवर करनी है, तो आपको कितने राउंड लगाने होंगे, आपसे ये पूछा कि आपको कितने राउंड लगाने होंगे, आपसे ये पूछा, इसका उत्तर बताओ। बताइए, 2 पाई आर है तो ये रेडियस है आर, तो आपसे ये कह रहा है, ध्यान से इसको देखना, बताइए। आपको पता है कि एक राउंड में कितनी दूरी कवर करेगा, एक राउंड में जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर है, तो आप करेंगे 2 गुना में 22/7 और गुना में 7, तो ये कितना हुआ 44। आपको 4400 मीटर दूरी कवर करनी है, एक राउंड में कर रहे हो 44, तो टोटल कितने राउंड होंगे 100 राउंड। टोटल आप कितने राउंड मारोगे 100 राउंड मारोगे, तो 100 इसका क्या है, बिल्कुल टोटल आप 100 राउंड मारोगे, क्लियर है। ये कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, इसी पर प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, इस पर भी क्या करता है प्रश्न पूछ लेता है, इतना सिंपल है।
चलिए इसी पर देखते हैं, एक प्रश्न जल्दी से बताओ, इस पर बताओ। किसी पहिए का व्यास 1.33 मीटर है। 380 चक्रों में यह पहिया कितनी दूरी तय करेगा? 380 चक्रों में यह पहिया कितनी दूरी तय करेगा, आपको यह बताओ, जल्दी से आप बताओ। जल्दी से आप इसका उत्तर देंगे। इसमें ये कैसे कह रहा है? किसी पहिए का व्यास डायमीटर 1.33 मीटर है। ये देखो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर रेडियस क्या होगा? व्यास का आधा होगा। रेडियस क्या होगा? व्यास का आधा। व्यास क्या था? 1.33, तो उसका आधा हो गया, रेडियस हुआ। और ये कह रहा है ऐसा, ये तो एक चक्कर में हुआ, ऐसे 380 चक्कर, तो 380 से गुना, ऐसे 380 चक्कर, तो 380 से गुना, ऐसे किया। इसको काटोगे तो 19, इसको काटोगे तो 9, 9 साते 23, ठीक है। अब इकाई अंक से करके देखें। 9 निमी निमी 81, एक कैरी, 2 दूनी 4, तो इकाई अंक 4 होना चाहिए, जो तो कहीं भी नहीं है। लो, ये तो बहुत कैड़ा गेम हो गया। अच्छा, ये नीचे 10 भी तो पड़ा है बावला, इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। चलो, तो 361 इसको गुना किया, 361 इसको गुना किया 44, ठीक। 4 4 चौकी 4 छके 24, 2 कही, 4 तिया 12 और 2 14, 4 4 4 1, 4 8 8 5 1, 1588/4, 1588.4। तो ऑप्शन क्या आएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या आएगा? डी। डी क्या है? बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझे? इसलिए लिखा भी है निकटतम पूर्ण संख्या तक, इसलिए लिखा भी है निकटतम पूर्ण संख्या तक, ऐसा लिखा है। हमें पता चल गया एक चक्कर में इतना चलता है, 380 में कितना चलेगा, 380 से गुना कर देंगे, सोल्व कर दिया, हमारे पास आ गया 1588। कह रहा सर 1/2 कहां से आया? ये व्यास है, ये दे रखा, ये डायमीटर है, उसका आधा किया है। ये क्या है? डायमीटर है, व्यास है, उसका आधा किया, और कुछ नहीं है। आपने क्या किया है? डायमीटर का आधा किया है, 1.33 का आधा किया है। क्यों? क्योंकि वो व्यास है, डायमीटर है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलो और आगे देखते हैं, इसको देखेंगे। एक पहिए का व्यास 88 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा 8,712 मीटर की दूरी तय करने में लिए जाने वाले घूर्णनों की संख्या ज्ञात करें। घूर्णनों मतलब रोटेशन होता है, मतलब चक्कर होता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, चक्कर मतलब राउंड, राउंड्स की कह रहा है, राउंड्स की संख्या ज्ञात करें, इसको देखना। क्लियर? अब देखना, क्लियर है? इसको समझना। क्लियर है?
चलो कह रहा है कि आप देखना व्यास क्या था 88, तो रेडियस क्या है 44। व्यास क्या है 88, तो रेडियस क्या है 44। ये कह रहा है दूरी कितनी कवर की 8712, ये दूरी है, ठीक है, टोटल दूरी है। एक राउंड में कितनी दूरी कवर करेगा, एक राउंड में 2 पाई आर, मतलब 2 गुना में 22/7 गुना में आर, आर कितना है 44 है। अब ये ऐसा कहना चाहता है आपको ये दूरी कवर करनी है 8712, कितने राउंड आप लोगे, 2 गुना में 22/7 गुना में 44। अब आप इसको इससे काटोगे, आप इसको इससे काटोगे, बस और कुछ नहीं आपको करना। हाँ चलो इसको काटोगे, कैसे आप इसको काट सकते हो, इसको 11 से काटे 77, 101 बचेगा, तो 9 और 2, 11 से काटा तो 2, फिर 11 से काटे तो 7 और 2, तो 4 आया। अब देखना ये कैसा होगा, 72/4 दूनी 8 गुना में 2, ऊपर 7 आएगा। ये क्या गड़बड़। अच्छा मीटर सेंटीमीटर का चक्कर है बाबू रे भैया, मीटर सेंटीमीटर का चक्कर है। देखो ये 8712 किस में है, मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर सेंटीमीटर का चक्कर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये मीटर में था और ये सेंटीमीटर में था, तो हमने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना भी कर दिया। अब गेम घूमे, तो यहां तक तो क्लियर था। ये 7 कहां से आ रहा है, 22/7 वाला 7 ऊपर गया और 100 यहां है, 8 9 72, और ये क्या है 50, 9 7 63, 63 को आपने 50 से गुना किया, 0 5 दिया 15, 1 करी 5 6 30 और 1 31, 3150, 3150 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 3150 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं इस पूरी बात को, इस पूरी गेम को आप समझ पा रहे हैं ध्यान से, ठीक। चलिए और आगे बढ़े, यहां तक पूरा समझ आ रहा है, क्लियर है, स्पष्ट है। और देखो एक बात और समझना, आपके सामने कंसेप्ट होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, ये रहता है, इसको बहुत ध्यान से समझना। चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका देख, हाँ समझ, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे, इसको ध्यान से देखना। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या क्या है, 42 सेंटीमीटर है। यह 25 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करें। इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करें, जल्दी से बताओगे। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या है 42 सेंटीमीटर। फिर ये कह रहा है यह 25 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, 25 सेकंड में, यह 25 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है। एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा, 2 पाई आर, तो दूरी कवर होगी 2 पाई आर, 7 छिके 42, ये दूरी कवर हुई। एक में तो 40 में कितनी कवर हुई, 2 पाई आर इंटू 40, इतनी दूरी कवर, ये 40 में कवर। समय कितना लगा, 25 सेकंड लगा, तो भाग 25 से कर दिया। एक बात और ध्यान रखना, आगे आप समझोगे भी, जिन्होंने नहीं समझा, जिन्होंने समझ रखा है उनके लिए अच्छी बात है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं जब 18/5 से गुना करते हैं, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं।
इसको डिटेल में समझेंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में। अभी एक बार इतना नोट कर लो। तो आपको यहां पर ये समझना है, ये त्रिज्या किसमें थी? सेंटीमीटर में। ये तो बहुत पंगा पड़ रहा है। ये त्रिज्या किसमें थी? सेंटीमीटर में। और ये किसमें है? सेकंड में। सबसे पहले तो हमें इसको मीटर पर सेकंड में लेकर आना पड़ेगा। कैसे आएगा? ये आएगा, इसको जो रेडियस है इसको भाग करो 100 से, तभी मीटर पर सेकंड में आएगा। क्योंकि सेंटीमीटर में है ना, 100 से भाग कर दिया तो मीटर पर सेकंड में आ गया। अब इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना करो। इसको किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि चाल तो किलोमीटर पर आवर में बतानी है। अब गेम घूम, अब घूमेगा। देखो अब कैसे, कोशिश करो। अब देखो आप इसका मीटर कैसे घुमाते हो। अब करो इसकी काटा पीटी, कैसे आप कर पाते। ये होगा 9504 अपॉन 25 गुना 25 बराबर आएगा 15.2। 15.2 मतलब ऑप्शन डी, डी इज द 15.2। कह रहा है सर 100 कहां से आ गया? 100 बताते हैं। 100 आया है, असल में ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे ना। मीटर में कैसे बदलोगे? 100 से भाग कर, इसलिए यहां पर 100 आया। 2πr इसके साथ है ये 100, है ना। ध्यान से आप समझोगे 100 कहां से आया, ये सेंटीमीटर में है, आपने यहीं पर ये 100 लगा दिया, तभी ये मीटर में बदला। तभी ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में, इसको उठाकर लाए यहाँ पे। अब आए, समझे? इस तरह से ये 25 कहां से आया? ये समय है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। ये दूरी है और ये समय। क्लियर? समझ आ गया? रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं, फिर से कर देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखो स्पीड जो होती है वो किस में होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। सबसे पहले दूरी निकालनी होगी। रेडियस क्या है? 42। एक राउंड में कितना चलेगा? 2πr। r क्या है? सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बदला तो 100 से भाग कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया? परिधि आ गई। ठीक है, एक राउंड का आ गया। ऐसे इसने लगाए हैं कितने चक्कर? हाँ, ऐसे इसने 42 चक्कर लगाए हैं। 42 ए बाइसाइकिल हैज ए रेडियस ऑफ 42 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड्स, है ना। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42। अच्छा ठीक है। और ये रेडियस ऑफ 42 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर इसको, ये क्वेश्चन इंग्लिश में थोड़ा अधूरा है। हाँ, 40 रेवोल्यूशन, ऐसे कर लीजिए, इंग्लिश में थोड़ा सा अधूरा है। 40 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड। देखो ये क्या है? 2πr दूरी है, ठीक है। ये एक चक्कर में किया इसने, तो 40 में कितना किया? 40 से गुना कर दिया। 100 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मीटर में बदल रहे हैं। 25 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समय है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब दूरी बटे समय। इसको आप किस में बदल रहे हैं? किलोमीटर पर आवर में। कैसे? 18/5 से गुना करके। दो चीजें होती हैं आपके पास। एक चीज होती है कि आप क्या करते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो आप उसको कैसे करेंगे? आप उसको 5/18 से गुना करेंगे। मीटर पर सेकंड को बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। तो हमने 18/5 से इसको गुना किया, काटा पीटी कर दी, तो 15.2 आ गया। तो 15.2 इसका क्या है?
बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, तो ये सब चीजें आज आपके सामने थी। आज का कंसेप्ट यहीं तक रखेंगे। कल हम इसमें सेमी सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। कल हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सेमी सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, अर्धवृत्त के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, उससे पहले इसका और उत्तर करके जाओ। चलो, इसको और करके देखो, इसका क्या उत्तर करते हैं आप। चलो कोशिश करके देखो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा। इसकी कोशिश करो, इसकी कोशिश आप क्या करते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। हाँ, कह रहा सर कैसे पता चलेगा कि इसको मीटर में चेंज करना है। ये तो अंडरस्टूड है। अगर आप उसको मीटर में चेंज नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। दिनेश जी, आपकी किताब नहीं आई है। आप अपना, आज आपकी किताब आ जाएगी। आपने 8 तारीख को तो लिया है ना कोर्स, तो आज आपकी आनी चाहिए। कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपके कमेंट का फोटो ले लेता हूं। एक बार फिर से कमेंट करिए, इसको कोशिश करिए कि इसमें कैसे क्या है। इसको देखो, चलिए बताएंगे। इसका उत्तर आप बताएंगे। इसका उत्तर आप बताएंगे जल्दी से। वाह भाई वाह। दिनेश जी को फिर से करना कमेंट। यार दिनेश जी का कमेंट ही छुप रहा है बार बार। चलिए कोई नहीं, इसको देखेंगे। देखना, ये कह रहा है यदि एक पहिए की त्रिज्या में 8% की वृद्धि की जाती है। जिसको देखिए रेडियस, रेडियस पहले 100 था तो अब आपने 108 कर दिया। ये रेडियस है, ठीक है। रेडियस पहले 100 था तो अब आपने क्या कर दिया, 108 कर दिया। मतलब ये क्लियर है, रेडियस पहले R1 था, अब आपने R2 कर दिया। मतलब पहले 50 था तो अब आपने 54 कर दिया। और क्लियर कर लो तो पहले 25 था तो अब आपने 27 कर दिया। इसका रेशो ले सकते हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये अब मुझे पहले तो ये क्लियर करो, क्या रेडियस बढ़ाने से जो ये दूरी कवर कर रहा है उसके चक्कर कम होंगे? पहले ये बताओ, होंगे? भाई अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो जो आप चक्कर लगा रहे हो वो कम तो होंगे। ये पहले क्लियर है, स्पष्ट है, बहुत क्लियर होना चाहिए। वैसे तो मुझे ये पूरी तरह से क्लियर है कि रेडियस और जो चक्कर का अनुपात है वो उल्टा है, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर मैं फिर भी उसको कर सकता हूं, प्रूव भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अगर मुझे 100 की दूरी कवर करनी थी और मेरा रेडियस है 25, तो मुझे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 2 पाई आर, है ना। मुझे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 2 पाई आर। और अगर मुझे दूरी 100 है और मुझे मेरा रेडियस अब 27 है, तो अब कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 2 पाई आर। क्लियर है। 100 से 100 कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया। ये क्या है? 1/25। ये क्या है? 1/27। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 27 और ये 25। तो उत्तर क्या आ गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। एक तो ये हो गया, है ना। इसमें आपको बिल्कुल प्रूफ ही हो गया कि भाई ये ऐसा हुआ। सेकंड तरीका देखना, सेकंड तरीका देखना कि सेकंड क्या होगा, इसको आप ध्यान से देखना। ये कह रहा है, इसको ध्यान से समझना कि चक्कर की संख्या, है ना, किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? त्रिज्या के। त्रिज्या के
त्रिज्या मतलब रेडियस, चक्कर मतलब राउंड, ठीक है। तो आप इसको देखना, रेडियस क्या है, 25:27 है, ये रेडियस है। तो चक्कर क्या होंगे, 27:25, 27:25 होगा, गेम घूम जाएगा। तो ये आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं हमारे पास, आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है, यहां तक समझिए आप। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, अब स्पष्ट है। रेडियस क्या था, 25:27, तो उसका उल्टा, उल्टा मतलब 27 इधर 25 उधर, ठीक है, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये भी नया क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब फ्रेश सा क्वेश्चन, ठीक। चलिए, कह रहा सर आज का 10 नंबर क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार उसको खुद से रिपीट करना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार अच्छे से रिपीट करना, आपको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हाँ, अगर आपको उसे अच्छे से रिपीट करना है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से आप देखना, क्लियर है सारी चीजें। चलिए, क्लियर है, आ गया मजा, ठीक है। हाँ, अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं है। कह रहे सर 108 का मैटर समझ नहीं आया, क्यों नहीं समझ आया, 8% बढ़ाया है, पहले 100 था तो 108 कर दिया, 8% बढ़ा दिया ना, 8% बढ़ा दिया, क्लियर है, समझे। हम्म, समझ आया सब। चलिए, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो चलिए फिर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदाबाद रहिए, आबाद रहिए, हाँ, और बढ़िया से आगे बढ़िए। अभी सर्कल चलेगा, सर्कल बड़ा बढ़िया चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोई भी चैप्टर ऐसे नहीं निकालूंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जैसे सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, फिर उसके बाद आपका 2D आएगा, 3D आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ये मतलब एडवांस मैथ की जान है ये, असल में है ना, यही है जो बेस है। जैसे आपने अब क्या किया, जैसे आपने ट्रायंगल को अच्छे से समझा, तो आपको सर्कल और आसान लगेगा। फिर जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे 2D में, 3D में, तो आपको वो बहुत ही आसान लगेंगे फिर। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप उसमें समझते चले जाओ, ठीक है। और इसमें आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अपने दोस्तों साथियों के साथ बैच को शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा बाद में ज्वाइन करे, उसको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए, पर उसका लॉस भी है। लॉस कैसे होता है मैं आपको समझा रहा हूं। बाद में ज्वाइन करने वाले को हो सकता है थोड़ा सा कम प्राइस में मिल जाए, किसी ऑफर पे वो ले ले, हो सकता है। बचेंगे कितने, 100 रुपए, 200 रुपए, बस यही। बट फर्क क्या पड़ता है, अभी जैसे आज आपने समझ लिया, आज लाइव अब हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ, आपका कोई डाउट भी था तो आपने पूछ भी लिया, मैंने बता भी दिया, चीजें क्लियर हो गई। जो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि डाउट क्लियर नहीं हो पाते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसमें समस्या एक बात और की रहती है, वो ये है कि बच्चा रूटीन नहीं बना पाता। अब तो आपको पता है कि मेरी रोज क्लास होगी, मैं लूंगा ही लूंगा, समय पर आप आओगे, पर जब समय पर क्लास नहीं होती, जब ऐसा नहीं होता कि टीचर आ गया होगा, टीचर आ गया तो बच्चा आता ही नहीं है लाइव, ये मैंने देखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो उसकी वहां पर भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप इसको बिल्कुल अच्छे से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी हमारे साथ ज्वाइन करवाएं, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसको लें, ठीक है जी। परंतु जब भी आप ज्वाइन करेंगे अच्छा ही होगा, मैं सब तरीके आपको गाइड करूंगा। आज का फिर सेशन यहीं तक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदाबाद रहिए, आबाद रहिए, हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए और दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। इसी के साथ कल मिलेंगे हंसते और मुस्कुराते हुए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।